इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर में बात होगी, इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है ईवीएम के खिलाफ में। एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने निकल के आया है। इंडिया गठबंधन को महायुति से ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी सीटें नहीं आई। इसको लेकर के चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों, खबर जानेंगे। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है, मोदी सरकार को दे दी है खुली चेतावनी। पीएमओ घेरने की भी चेतावनी किसानों ने दे दी है दोस्तों। एक एक करके हर जरूरी खबर, हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के द्वारा चलाए जा रहे ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहें तो हो जाता है केस। ईवीएम के विरोध में शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। महाराष्ट्र में ईवीएम पर विवाद बढ़ गया है। मरगड़वाड़ी गांव बना है सरकार बनाम विपक्ष का अखाड़ा। पूरी दुनिया कर रही बैलेट पेपर का इस्तेमाल, हम क्यों ईवीएम से करा रहे चुनाव, बोले हैं शरद पवार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि आज यहां पर इंडिया गठबंधन ने जोरदार तरीके से महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया है। ईवीएम से हो रही है बेईमानी, शरद पवार ने कहा भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से अब मतदान हो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने ईवीएम के खिलाफ में अभियान चलाना शुरू कर दिया है। ईवीएम और इसी क्रम में उन्होंने सोलापुर में आयोजित ईवीएम हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कई देश जब यहां पर बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं, तो हमारे देश में आखिर ईवीएम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, हमारे देश में बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। विधानसभा चुनाव के परिणाम पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। शरद पवार ने कहा है कि जो परिणाम आए हैं उस पर हमें पूरी तरह से शंका है कि इसमें गड़बड़ की गई है, बेईमानी की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जब यहाँ पर जो दुनिया के अन्य विकसित देश हैं, जहां पर हमारे यहाँ से भी कई गुना ज्यादा विकास है, कई गुना ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां पर भी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता है। कई देशों में ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन कर दिया गया, तो हमारे देश में आखिर चुनाव आयोग और भाजपा ईवीएम के समर्थन में क्यों है, ये कहना है साफ तौर पर शरद पवार का। दोस्तों इतना ही नहीं, एक यहां पर शरद पवार ने चौंकाने वाला आंकड़ा भी बता दिया है। इस आंकड़े को सुन करके आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन को वोट तो ज्यादा मिला, लेकिन सीटों के लिहाज से यहां पर शिंदे की पार्टी से भी पूरे एमबीए को कम सीटें मिली हैं। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा कि शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार ने यहां पर स्पीच देते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले और उसने मात्र 15 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को यहां पर 79 लाख वोट मिले और वह 57 सीटों पर जीत गए। अजीत पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीती, जबकि मेरी पार्टी एनसीपी शरद पवार को 72 लाख वोट मिले और हमें केवल 10 सीटों पर ही जीत मिली। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि आप लोग यहां पर एनसीपी अजीत पवार की पार्टी का ही हाल देख लीजिए। 58 लाख वोट पर 41 सीटें अजीत पवार जीत रहे हैं, जबकि शरद पवार 72 लाख वोट पर मात्र 10 सीटें ही जीत पा रहे हैं। आखिर ये गड़बड़ क्या है दोस्तों? कुल मिलाकर के कहा जाए तो हर स्तर पर यहां पर पूरी तरह से धांधली ही नजर आ रही है। जितने भी आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, ईवीएम पर लोग संदेह कर रहे हैं, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सुप्रिया सुले की तरफ से यह बयान आया है दोस्तों विरोध प्रदर्शन के दौरान। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली जो अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे किसान। आंदोलन के बीच मोदी सरकार को दे दी है बड़ी चेतावनी, बोले जरूरत पड़ी तो पीएम के घर को भी घेरेंगे। फसल की एमएसपी की गारंटी और किसानों की बकाया समस्याओं का समाधान समेत अन्य मांगों को लेकर के फिर से किसान आंदोलन कर रहे हैं।
किसान आज यहां पर दिल्ली कूच करने की तैयारी करते हुए नजर आए और इस बीच यहां पर पुलिस ने उनको रोका और इस बीच किसानों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि अभी तक हमारा आंदोलन शांति प्रिय रहा है, लेकिन अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को जरूरत पड़ी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही सीएम, एलजी और पीएम के घरों का भी घेराव करेंगे। ये किसानों की तरफ से बयान सामने निकल के दोस्तों आया है। यहाँ पर जानकारी के लिए बताते चलें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों पुलिस में यहां पर टकराव देखने को मिला है। एक बार फिर छोड़े गए हैं आंसू गैस के गोले। किसान बोले, हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है। किसानों ने जैसे ही दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि जिन 101 किसानों की लिस्ट उनके पास और जिन्हें दिल्ली मार्च करना है वो ये किसान नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि पुलिस के पास जो सूची है उसे बदल दिया गया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो किसान और मोदी सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। मोदी सरकार वादे तो तमाम करती है किसानों से, लेकिन जमीन पर एक भी वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। इस मुद्दे को लेकर के हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मोदी सरकार की क्लास लगा दी थी और साफ तौर पर कहा था कि मोदी सरकार किसानों से तमाम तरह के वादे करती है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं करती है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। खबर सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एमबीए के विधायकों के शपथ ग्रहण पर एनसीपी शरद पवार के नेता रोहित पवार ने कहा कि कल विरोध किया और आज शपथ ली। कल हमारा प्रतीकात्मक विरोध था। अगर हम शपथ नहीं लेते तो लोगों के प्रश्न कैसे उठाते? अगर हम शपथ नहीं लेते तो सत्ता पक्ष जो मन में आता वो करता, फिर तो भाजपा बेलगाम हो जाती। उनको नियंत्रित करने के लिए आज हमने शपथ ली है। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि मालसिरस विधानसभा क्षेत्र में मतपत्रों के जरिए दोबारा से चुनाव कराने की मांग पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता की मांग केवल यही है कि वहां पर बैलेट पेपर पर मॉक पोल किया जाए। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना ही नतीजे बदलेंगे, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि सत्य आखिर क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पर चलता है। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि एमबीए विधायकों के शपथ लेने पर उन्होंने कहा कि कल हमने कहा था कि हम शपथ नहीं लेंगे। एक दिन के लिए जो आंदोलन था वो हमने किया, लेकिन विधायक बनकर के जो हमारे काम है उसे भी हम करेंगे। हालांकि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन 1 या 2 दिन का नहीं है, बल्कि ये लंबा चलने वाला आंदोलन है। आज देश की जनता पूछ रही है कि जीत और हार का सत्य आखिर क्या है। ये कहना है दोस्तों आदित्य ठाकरे का। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे पूरी तरह से सवालों के घेरे में हैं। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।